दोस्तों, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके लिए पहली बात तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ नहीं है। अदरवाइज अगर पहले बताऊं मैं आपको, तो 3 साल पहले तक ये टॉपिक 11th क्लास में आया करता था, जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट अब वो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि पहले आपको पूरा बेस पे लेके जाऊँ। 11th क्लास वाला भी हम कवर करेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक से, और उसके बाद जो सीए फाउंडेशन लेवल पे आ रहा है वो भी अपन पूरा कवर करेंगे, ताकि अपना इस टॉपिक का कुछ भी ना छूटे। तो सबसे पहले इसके अंदर देखो, दो नाम लिखे हुए हैं, एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है प्रोमिसरी नोट। अब सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट तो चलो आपने नहीं सुना होगा, बट आपने बिल्स रिसीवेबल तो सुना होगा। कम ऑन, किस किसने सुना है बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? सब नहीं सुना होगा यार। अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर जो 11th क्लास का आता था, उसके अंदर भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो चलो वर्ड था वैसे, पर बिल रिसीवेबल तो पता ही है। तो क्या होता है बिल रिसीवेबल, किसको पता है? हाँ, यस मैम, कम ऑन। जो भी डेटर से पैसे मिलने होते हैं उसको बिल रिसीवेबल बोलते हैं। अच्छा, अपन देते हैं डेटर को बिल, मतलब कुछ तो सर रिलेटेड है डेटर से। बिल रिसीवेबल से रिलेटेड होता था अपने डेटर से, और बिल पेएबल रिलेटेड होता था अपने क्रेडिटर से। ये तो सुना है सर अपने, ये तो पता है। और ये भी पता होगा आपको कि क्रेडिटर और बिल पेबल दोनों एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। उस फैमिली का नाम है ट्रेड पेएबल्स। सुना है क्या आपने ये शब्द, ट्रेड पेएबल्स? सर ये तो आपने 12th क्लास की अगर कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी है, वहां पे भी आता है ट्रेड पेएबल। और बिल रिसीवेबल और डेटर जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल। ये भी आपने 12th क्लास के अंदर कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी होगी, तो वहां भी सुना होगा, अदरवाइज 11th क्लास में भी आपको पता है। चलो, सुन तो रखा है सर क्या होता है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कहानी क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा, आप फोकस करना। ठीक है, 100% फोकस मेरे को आपका स्क्रीन पे चाहिएगा। एक सेकंड, मैं स्क्रीन को सही कर लूँ। ओके, देखो अपन यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें अपन यहाँ दो पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। एक तो मिस्टर जेठालाल और एक मिस्टर अय्यर। जेठालाल है अपने एग्जाम्पल के अंदर बायर, और अय्यर है अपने एग्जाम्पल में सेलर। सर उल्टा हो गया है तो, सेलर तो जेठालाल है, चेंज कर दिया बंदे। जेठालाल कौन है? बायर है। और अय्यर कौन है? सेलर है। ठीक है, जेठालाल की शॉप है, आपको पता है क्या नाम है शॉप का? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जेठालाल को इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए होते हैं, यस और नो? तो वो किससे परचेस करके लेके आएगा? मिस्टर अय्यर से परचेस करके लेकर आएगा। ओके, सेट है यहाँ तक? अब एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, कि अय्यर से जेठालाल ने गुड्स परचेस किए, और गुड्स जो परचेस किए उसकी वैल्यू है 1 लाख। कमॉन, कितनी है? 1 लाख। तो आप मेरे को बताओ, जेठालाल अपनी बुक्स में इस 1 लाख की क्या एंट्री करेगा अगर ये गुड्स जेठालाल ने क्रेडिट पे परचेस किए हैं तो? कमॉन, जेठालाल क्या एंट्री पास करेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अय्यर। गुड्स क्रेडिट पे परचेज करके लेकर आया, कितना? 1 लाख, 1 लाख। चलो मेरे को इसी की बताओ, अय्यर अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? कमॉन, अय्यर अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? जेठालाल अकाउंट डेबिट टू, जेठालाल को डेबिट क्यों किया है अय्यर ने? क्योंकि सर उसका असेट बढ़ गया, असेट बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं, और इसकी रेवेन्यू इंक्रीज हो गई, इनकम बढ़ गई, इसलिए उसको क्रेडिट कर देते हैं। ये अपन ने पढ़ा है एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, क्लास 11 में, अपने को बेसिक आता है।
1 लाख 1 लाख। ऐसे ही बात कर लेते हैं, जेठालाल ने परचेज को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि उसका एक्सपेंस इंक्रीज हो गया है। एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन वी डेबिट दी एक्सपेंसेस अकाउंट। एंड अय्यर कौन है यहाँ पे? जेठालाल की लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गई इसलिए क्या कर रहे हैं? अय्यर को क्रेडिट कर रहे हैं। सेट है यहाँ तक? पक्की बात? ओके। अब गुड्स खरीद तो लेकर आ गया जेठालाल। जेठालाल के लिए अय्यर कौन है? जेठालाल के लिए अब अय्यर कौन बन गया? क्या है ये? लायबिलिटी। और स्पेसिफिकली इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं कमॉन? अच्छा, वैसे तो और अगर आप इसका ब्रेकअप जानना चाहते हो तो लायबिलिटी में कौन सी लायबिलिटी है? ये एक्सटर्नल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी में भी क्या है? ये करंट लायबिलिटी, क्योंकि इसको अगले 12 महीने में पे करना है। और इसको बोलते क्या है? क्रेडिटर। ये पूरी बात समझो आप, है ना? लायबिलिटी में एक्सटर्नल लायबिलिटी। दो टाइप की लायबिलिटी होती होगी, पता है आपको? एक तो इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी किसको बोलते हैं? जितना पैसा ओनर बिजनेस से मांगता है ना सर कमोन, उतनी बिजनेस के ऊपर एक इंटरनल लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स ओनर, दैट इज कॉल्ड इज कैपिटल। ये पढ़ाया अपन ने। ये तो जेठालाल के लिए तो अय्यर एक एक्सटर्नल बंदा है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। स्पेसिफिकली कौन सी लायबिलिटी हो जाती है? ये करंट लायबिलिटी। और इसका नाम क्या है? क्या है टर्म इसके लिए? क्रेडिटर। स्पेसिफिक टर्म इज क्रेडिटर। और ये किस फैमिली में आती है टर्म? ट्रेड पेबल। क्योंकि जेठालाल और अय्यर के बीच में क्या हुआ है? ट्रेड हुआ है। क्या कमॉन? ट्रेड हुआ है। तो इसलिए ट्रेड के चलते हुए जेठालाल को एक अमाउंट पे करना है, लायबिलिटी है, इसलिए ट्रेड पेबल की फैमिली में आता है। क्या बोलते हैं इसको? क्रेडिटर। ये समझ में आ गई कहानी? पक्की बात? एकदम डिटेल में ले जाऊंगा मैं आपको, एक एक गली नहीं छोड़ेंगे अपन, बता रहा हूं मैं आपको, हर चीज टच कर लेंगे अकाउंट्स की, चाहे आपने 12th में डीप में पढ़ी चाहे नहीं, अपने को टेंशन नहीं। जेठालाल कौन है ईयर के लिए? कमॉन, कौन है? असेट्स है। अब इसमें तो होते नहीं है इंटरनल और एक्सटर्नल, इसमें क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? नॉन करंट असेट्स और करंट असेट। स्पेसिफिकली कौन सा असेट है ये बताओ? करंट असेट्स। और इसका नाम क्या है? डेटर। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ट्रेड रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या हुआ है? ट्रेड हुआ है। मेरे शब्दों को ध्यान देना, ये बाद में आपको कनेक्ट करूंगा मैं। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? व्यापार हुआ है, ट्रेड हुआ है, इसलिए ये ट्रेड का पैसा मांगता है, इसलिए ये क्या है? ट्रेड रिसीवेबल है। अय्यर के लिए, जेठालाल अय्यर के लिए क्या है? ट्रेड रिसीवेबल है। और जेठालाल के लिए अय्यर कौन है? ट्रेड पेएबल है, क्योंकि ट्रेड हुआ है, ट्रेड का पैसा देना है, इसलिए ट्रेड पेएबल है। कहानी सेट है यहां तक? पक्की बात? ओके। अब चक्कर क्या है सर? जेठालाल गुड्स परचेज कर तो लाया, बट उससे पहले टर्म्स एंड कंडीशन इनके बीच में डिसाइड हुई कि भाई पेमेंट कब दोगे। तो अय्यर ने बोला पेमेंट कब दोगे? जेठालाल ने बोला आप बताओ। तो अय्यर ने बोला हमको तो सेम डे दे दो, आप जिस दिन परचेज करके लेकर आ रहे हो। जेठालाल ने बोला पेमेंट तो देखो सेम डे तो नहीं दे सकते हैं, इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है कि इस इंडस्ट्री में जब भी परचेज करते हैं तो लगभग 3 महीने की क्रेडिट तो हर कोई देता ही है, उधार तो देता ही है। तो यार अय्यर साहब आप भी उधार दो। तो अय्यर ने बोला यार देखो मैं उधार तो देता हूं, बट मैं उसको देता हूं जिसको मैं जानता हूं, अब मैं आपको जानता नहीं हूं। जेठालाल बोला अरे अय्यर भाई कैसी बात कर रहे हो, अपन पड़ोसी हैं। अय्यर बोला देखो व्यापार में कोई पड़ोसी नहीं होता, मैं आपको नहीं जानता, व्यापार में आपसे पहली बार कर रहा हूं, मैं आपको जानता नहीं हूं, मेरे को विश्वास नहीं है आप पे कि आप 3 महीने बाद पेमेंट कर दोगे या नहीं करोगे, ठीक है, इसलिए मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। कुल मिला के कहानी ये है। तो जेठालाल ने बोला तो पर पेमेंट तो मैं आज तो नहीं कर सकता, मेरी स्थिति आज है नहीं, 3 महीने बाद ही मैं आपको पे कर सकता हूँ। तो जेठालाल ने बोला अब बताइए अय्यर साहब क्या करें। तो अय्यर ने बोला यार एक काम करो, आप मुझे लिख के दे दो, आप मुझे लिख के दे दो। किस पेपर पे? नॉर्मल पेपर पे या लीगल पेपर पे? लीगल पेपर पे आप लिख के दे दो कि आप मुझे 3 महीने के बाद पेमेंट कर दोगे। ये कौन कह रहा है? अय्यर किसको कह रहा है? जेठालाल को। जेठालाल ने बोला लिख, इसमें क्या है, अभी लिख के दे देंगे, क्या दिक्कत है, बोलो क्या लिखना है। तो अय्यर ने बोला आप एक काम करो, एक है ना एक ऐसा नोट बनाओ। किस पेपर पे? लीगल पेपर पे। ये कौन सा पेपर है? लीगल पेपर। पता है देखेंगे कभी लीगल पेपर आपने? ग्रीन ग्रीनिश होते हैं, है ना, हरे से होते हैं लीगल पेपर, उसकी स्टैंपिंग हो जाती है। अरे हरे पीले से लीगल पेपर नहीं बनता, उसकी स्टैंपिंग हो जाती है, उस पर स्टैंप होता है, ठीक है, उस पर नोटरी होती है, तब जाके वो लीगल पेपर बनते हैं। ऐसे तो किसी भी पेपर को हरा कर दोगे आप तो लीगल पेपर थोड़ा बन जाएगा। तो लीगल पेपर पर लिख के दे दो। जेठालाल ने बोला बताओ क्या लिखो। तो अय्यर ने बोला ऐसे लिखो आप कि आप मुझे 3 महीने बाद 1 लाख रुपए देने का वचन देते हो या प्रॉमिस करते हो। जेठालाल ने बोला ठीक है। तो जेठालाल लिख रहा है आई प्रॉमिस टू पे
अ सम ऑफ ₹1 lakh to Mr. Iyer after 3 months। और आज की डेट क्या है? आज डेट क्या है? 21 अप्रैल 25। इसकी नोटरी वगैरह हो जाएगी, ठीक है, इसको पूरा स्टैंपिंग, इसकी लीगल स्टैंपिंग हो जाएगी जो भी होती है कार्रवाई, और जेठालाल यहाँ कर देगा, खुद के साइन कर देगा, जेठालाल खुद के साइन कर देगा। गवाही अवाही जिस भी जो भी गवाह होंगे वो गवाह के साइन भी हो जाएंगे, वो सब लीगलिटी पूरी हो जाएगी। अब ये लीगल पत्र जो लिखा जेठालाल ने, इसमें क्या दिया जेठालाल ने? प्रॉमिस दिया। क्या दिया? कमॉन, प्रॉमिस दिया। किसको? अय्यर को। क्या करने के लिए? 3 महीने बाद 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस कर दिया। सेट है? पक्की बात? ओके। अब ये पत्र लिख तो दिया जेठालाल ने, अब लिखने के बाद भी जेठालाल खुद की जेब में रखेगा क्या इसको, या किसको देगा? क्या लगता है आपको? अरे अय्यर को देना पड़ेगा ना, तो ये प्रेम पत्र किसके पास जाएगा? अरे प्रेम पत्र नहीं, मतलब ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है किसके पास जाएगा? अय्यर के पास जाएगा। तो ये जेठालाल इस अय्यर को भेज देगा और ये अय्यर को मिल जाएगा, अय्यर ने रिसीव कर लिया। ठीक है, पक्की बात? अभी भी अय्यर इस पेपर के मिलने के बाद भी अय्यर जेठालाल से पैसे मांगता है? मांगता तो है ना दीदी, पैसे तो मांगता ही है, या पेमेंट नहीं मांगता? कि हाँ हाँ लिख के दे दो, सब बढ़िया बात है, पेमेंट देना नहीं पड़ेगा, लिख के दे दो, तो पेमेंट तो मांगता है ना, यस और नो? और जेठालाल की अभी भी क्या है? ये लायबिलिटी है। कमॉन, क्या है? अभी भी लायबिलिटी है सर। हाँ ऑब्वियसली, वो तो कॉपी तो रखेंगे ना यार, मैंने किसको लिख के दिया तो मुझे तो पता ही होना ही चाहिए ना, तो कॉपी रख लेंगे, बाकी मेन पेपर से दे देंगे, ये अय्यर साहब को दे देंगे। ठीक है, अय्यर को ये पेपर मिल गया, रिसीट हो गई सर। अब समझना, जेठालाल इसकी इस पेपर को देने की क्या एंट्री करेगा। ये कोई छोटा मोटा नॉर्मल पेपर नहीं है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। ये क्या है कमॉन? ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ये लीगल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे चेक होता है ना, चेक, चेक किसी को दिया मैंने, हेलो, वो लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है वो? लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट लिख के दिया है, तो इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्रॉमिस कर दिया अपन ने किसी को पेमेंट करने का, और ये लीगल डॉक्यूमेंट को बनाने का अधिकार किस एक्ट में दे रखा है? आप पढ़ोगे ये एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये आपको लॉ में पढ़ाया जाएगा, आपकी सीए फाउंडेशन में है ये। इसी एक्ट ने पावर दे रखी है चेक को चेक बनने की, इसी एक्ट ने पावर दे रखी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनने की, और इसी एक्ट ने पावर दे रखी है इस पेपर को एक्चुअल में लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल इंस्ट्रूमेंट बनने की। समझना बात को। अब ये लीगल इंस्ट्रूमेंट में किसी को लिख के दे रहा हूं, तो सर ये मुझे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब इस प्रोमिसरी नोट के अगेंस्ट में जेठालाल की क्या है? अब लायबिलिटी है। क्या है कमॉन? लायबिलिटी है। नई लायबिलिटी खड़ी हो गई, नई लायबिलिटी खड़ी हो गई ना जेठालाल की बुक्स के अंदर इस प्रोमिसरी नोट के अगेंस्ट में। तो जेठालाल इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, नई लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा, तो लायबिलिटी को तो क्रेडिट करते हैं। इस लायबिलिटी को क्या बोलेंगे हम लोग? बिल्स पेबल। बिल का मतलब पेपर, डॉक्यूमेंट, प्रॉमिस, इसको बिल बोल दिया, पेबल मतलब पे करना है। तो ये नई लायबिलिटी क्रिएट कर ली अपन ने अपनी बुक्स के अंदर, ये नई लायबिलिटी क्रिएट कर ली, बढ़ा दी। अब नई लायबिलिटी बढ़ा तो दी, तो क्या वो पुरानी लायबिलिटी भी है 1 लाख की, और अब ये नई लायबिलिटी भी 1 लाख की है, या अब वो पुरानी लायबिलिटी जिस नाम से मैंने अय्यर के नाम से अपनी बुक्स में पुरानी लायबिलिटी बनाई थी, इसको मुझे आज कम करना पड़ेगा? बोलो, क्या बोलते हो? दोनों लायबिलिटी रहेगी 1-1 लाख की, या ये पुरानी लायबिलिटी जो अय्यर के नाम से मैंने अपनी बुक्स में बनाई थी इसको खत्म कर देना पड़ेगा? इसको खत्म कर देना पड़ेगा ना। यहां लायबिलिटी बनाई थी तो अय्यर को क्रेडिट कर दिया था, आज खत्म करेंगे तो अय्यर को डेबिट कर देंगे। अब ऐसे ही बताओ, अय्यर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? अय्यर को बिल मिला है, अय्यर को बिल मिला है, और उस बिल के अगेंस्ट में पैसे मिलेंगे, तो अय्यर के लिए अब एक नया असेट आ गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। अब अगर नया असेट आया है तो क्या अय्यर के पास दो दो असेट हो गए? अब क्या ये बिल के अगेंस्ट में भी 1 लाख मिलेगा और जेठालाल से अलग से 1 लाख लेना है, या एक ही बार 1 लाख मिलेगा? एक ही बार मिलेगा। तो जो ये पुराना 1 लाख रुपए जेठालाल के नाम से अय्यर ने असेट बना रखा है, इसको तो खत्म कर देना पड़ेगा ना, अब एक ही बार मिलेगा पैसा। तो जेठालाल को पहले डेबिट किया था, आज क्या करें? क्रेडिट कर देते हैं।
कुछ समझ आ रहा है क्या? पक्की बात? श्योर? कंफर्म? ये जो पेपर दिया ना लिख के मैंने, पेपर कौन सा पेपर, नॉर्मल पेपर है लीगल पेपर? लीगल पेपर पे जो लिख के दिया, प्रॉमिस करके दिया, ये प्रॉमिस जो मैंने बना के दिया ना, इसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली? ये है तो बिल, ये है तो बिल, पर ये बिल के अंदर क्या है? प्रॉमिस है। तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्रॉमिसरी नोट। क्या बोलते हैं? इस नोट को क्या बोलेंगे? इस नोट को क्या बोलेंगे? प्रॉमिसरी। कुछ समझ आया क्या? हेलो? इस बिल को, इस प्रॉमिस को, इस लीगल पेपर को क्या बोलेंगे? प्रॉमिसरी नोट। ये बिल ही है क्या? हाँ ये बिल ही है, पर इस बिल में क्या है? प्रॉमिस है, तो इस बिल को क्या बोलते हैं? प्रॉमिसरी नोट। किसने किसको लिख के दिया? जेठालाल ने अय्यर को लिख के दिया। क्यों लिख के देना पड़ा? सर उनके बीच में डिस्कशन ऐसी हुई होगी, अदरवाइज क्या हमेशा लिख के देना पड़ता है क्या सर? हर किसी को देना पड़ता है क्या? नहीं सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप पे कोई ट्रस्ट कर रहा है तो आपको ये पेपर लिख के देने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है? कंफर्म? कहानी सेट है? पक्की बात? ओके। तो ये अय्यर को मिल गया। अय्यर ने मिलते ही एंट्री पास कर दी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जेठालाल, और जेठालाल ने क्या एंट्री कर दी? अय्यर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। अब देखो यहाँ पे है ना, एक बार मैं डेट लिख देता हूँ थोड़ा सा और अच्छे से ये स्पेसिफिक समझ में आ जाएगा आपको। तो आज 21 अप्रैल है 2025, आज ही परचेज करा, और आज ही अपन ने क्या करा? जेठालाल अय्यर को नोट लिख के दे दिया। यहां तक सेट है? पक्की बात? श्योर है? कंफर्म एकदम कहानी? अब अब क्या होगा? अब अगली डेट को क्या कार्यक्रम होगा? अब बताओ कौन सी डेट को, कौन सी अगली डेट को ट्रांजिशन होगा? 3 महीने के बाद। कब के बाद? 3 महीने के बाद। अब बताओ 3 महीने कब खत्म हो रहे हैं? 21 तारीख से 3 महीने जोड़ो। 21 अप्रैल से पहला महीना 21 मई, 21 जून, 21 जुलाई। क्या हुई? कमॉन, 21 जुलाई। अब 21 जुलाई को ये नोट लेके कौन किसके पास जाएगा? 21 जुलाई को कोई भी किसी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि एक कस्टमरी प्रैक्टिस है, एक कस्टम्स चलते आ रहे हैं कि बोले भले ही डेट 21 जुलाई है तो भी क्या हुआ? 3 दिन और दे दो, 3 दिन और दे दो पेमेंट करने के लिए, 3 दिन जेठालाल को एक्स्ट्रा और दे दो। तो वैसे तो 21 जुलाई हो गई, 3 महीने की एंड कब आ गई? 21 जुलाई, पर 3 दिन इसमें और ऐड करो तो तारीख क्या हो गए? 24 जुलाई, मेरा बर्थडे 24/7। तो 24 जुलाई के दिन जेठालाल को किसको पेमेंट करना पड़ेगा? अय्यर को। ये नोट अय्यर लेके किसके पास जाएगा? जेठालाल के पास। जेठालाल इसको पेमेंट कर देगा और कहानी खत्म हो जाएगी। समझ में आई बात आपको? हेलो बोलो क्लियर? मतलब 3 महीने जोड़ो पहले तो अपन ने क्या जोड़े? 21 अप्रैल से 3 महीने जोड़ दिए, तो 21 मई, 21 जून, 21 जुलाई, और प्लस 3 दिन ग्रेस देते हैं। ग्रेस का दिन देते हैं 3 दिन, जैसे ग्रेस मार्क्स देते हैं ना स्कूल में पास करने के लिए, कि कोई बात नहीं फेल हो गया बच्चा, 2-3 नंबर तो बढ़ा ही सकते हो, वैसे ग्रेस डेज दिए जाते हैं पेमेंट करने के लिए। ये कस्टमरी प्रैक्टिस चलती आ रही है, ऐसे चला आ रहा है। कस्टम्स का समझते हो ना आप? यह चला आ रहा है हमारे समाज में, ऐसा फॉलो करा जा रहा है। बिलीव ट्रेडिशंस हैं अपने पुराने, ये कस्टम्स फॉलो हो रहे हैं। तो 3 दिन ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 दिन ऐड करने के बाद ड्यू डेट क्या आ गई पेमेंट की? तो 24 जुलाई, और 24 जुलाई को अल्टीमेटली कौन किसको पेमेंट कर देगा? जेठालाल विल पे टू अय्यर। अब बताओ 24 जुलाई को जेठालाल क्या एंट्री करेगा? कम ऑन। वैसे तो 3 महीने कब हुए? वैसे तो 3 महीने हुए 21 जुलाई 25 को, उस दिन कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। इसमें 3 दिन जोड़ेंगे अपन। ये 3 दिन कौन से हैं? 3 डेज ऑफ ग्रेस, 3 डेज ऑफ ग्रेस। और 3 दिन जोड़ने के बाद तारीख क्या आ गई? 24 जुलाई, और 24 जुलाई 25 को जेठालाल विल पे टू अय्यर। अब बताओ जेठालाल अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? पेमेंट कर रहा है तो टू कैश या बैंक तो करेगा ही करेगा, असेट कम हो गया, और जेठालाल की लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी ना। कौन सी लायबिलिटी? ये अय्यर वाली लायबिलिटी कम हो जाएगी, या इसको तो हम पहले ही खत्म कर चुके हैं? इसको तो हम पहले खत्म कर चुके हैं। अब कौन से नाम से लायबिलिटी जिंदा थी? बिल्स पेबल के नाम से। आज क्या एंट्री करेंगे? अब बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। समझ में आया? सर तो 3 महीने का ब्याज नहीं देगा क्या जेठालाल? 3 महीने का तो ब्याज भी लेना चाहिए ना फिर अय्यर को। अरे ब्याज क्यों लेगा? क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या होता है? फ्री पीरियड। 3 महीने की उधार मतलब फ्री, उसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर दीज 3 मंथ्स। तभी तो 3 महीने की उधार दी है।
सर 3 महीने के बाद पेमेंट करेगा जेठालाल तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जितना भी पेमेंट लेट करेगा उतना लेट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेट पेमेंट का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहेगा? जब तक मैंने आपको बोल ही दिया 3 महीने की उधार, तो 3 महीने तक क्या ब्याज, जितना प्रिंसिपल अमाउंट में मांगता उतना ही मुझे मिलेगा, बात खत्म। समझना। उसके बाद आप पेमेंट कर रहे हो, 3 महीने के बाद आप पेमेंट कर रहे हो, मतलब आपने चौथे महीने में पेमेंट किया, तो फिर मैं 1 महीने का ब्याज लूंगा, क्योंकि 3 महीने तो फ्री था, और उसके बाद अगले 1 महीने का मैं आपसे ब्याज दे लूंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इस 3 महीने में कोई इंटरेस्ट देना चाहिए जेठालाल को? नहीं देना चाहिए, जितना अमाउंट मांगता था उतना अमाउंट दे दिया। समझना, आप दिमाग के तार खोलने जरूरी है, समझना। चले आगे। अब ये बताओ, जेठालाल ने तो एंट्री कर दी, अय्यर क्या एंट्री करेगा? अय्यर को पैसा मिलेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स। अब ये बिल रिसीवेबल नाम का असेट था, अब इस बिल के अगेंस्ट में पैसा मिल गया तो ये असेट कम हो गया, तो टू बिल्स रिसीवेबल। ये 1 लाख 1 लाख। कहानी सेट है सर? पक्की बात? हाँ सर। भाई ने बोला कि जेठालाल के पास मान लो पैसे की व्यवस्था हो गई जून में या मई में, मतलब उस 3 महीने के पहले ही पैसे की व्यवस्था हो गई, और जेठालाल कह रहा है अय्यर को कि अय्यर मैं तेरे को पेमेंट जल्दी करना चाहता हूं, तो कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। और अगर टाइम से पहले पैसा पे करेगा जेठालाल को क्या मिलेगा? डिस्काउंट। बट उसको डिस्काउंट नहीं बोलेंगे यहां पे, क्योंकि बिल को आप टाइम से पहले पैसा पे कर रहे हो, तो इसको यहां पे शब्द बोलते हैं रिबेट। क्या बोलते हैं कमॉन? रिबेट। क्या बोलते हैं कमॉन? रिबेट। इसके लिए अलग शब्द है, क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कैटेगरी के अंदर आ गया। अच्छा, भाई ने बोला कि सर जल्दी पेमेंट कर दे, तो मैं तो ये बोल रहा हूं अगर मान लो पेमेंट ही ना करे तो फिर ये बिल क्या हो जाएगा? सुना होगा आपने शब्द चेक, क्या हो जाता है अगर पे नहीं करते तो? डिसऑनर। वैसे ये बिल भी क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। हेलो, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, ये केसेस हम पढ़ेंगे। पहले ये बताओ, ये बेस केस समझ में आएगा आपको? यहां पे तो कोई झगड़ा था ही नहीं, 3 महीने के बाद पेमेंट दे दिया, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सिंपल। अब सुनना, इसी के अंदर मैं आपको एक और वर्ड समझाना चाहता हूं, उसी पे ध्यान देना बस। अभी अभी और आगे की चर्चाएं करेंगे, चैप्टर पूरा स्टार्ट ही हुआ है आज। जैसे मैंने बोला कि जेठालाल ने खुद ने ये प्रॉमिस लिख के दिया, तो इसको बोलेंगे बिल। जेठालाल के लिए बिल पेबल, अय्यर के लिए बिल रिसीवेबल। ओके, सेट है, सेट। बट स्पेसिफिकली प्रॉमिस लिख के दिया है, तो ये बिल कौन सा वाला प्रॉमिस, मतलब कौन सा वाला बिल हो गया? प्रॉमिसरी नोट। कौन सा होगा कमॉन? ये प्रॉमिसरी नोट। अब एक और टाइप का बिल होता है, उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है, तो समझना। यहां पे जेठालाल ने खुद ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको दे दूंगा। अब मान लो जेठालाल ने प्रॉमिस नहीं दिया होता और अय्यर ऑर्डर देता, किसको? जेठालाल को। अय्यर ऑर्डर देता जेठालाल को, अय्यर एक नोट बना के भेजता जेठालाल को, और अय्यर कहता जेठालाल इस पे साइन कर दे और वापस भेज दे मेरे पास। तो अय्यर क्या लिख के भेज रहा है, सुनना पहले। अय्यर बोल रहा है आई ऑर्डर टू जेठालाल, मैं ऑर्डर दे रहा हूं जेठालाल को, टू पे अ सम ऑफ ₹1 लाख। अब या तो ये बोलेगा मुझे देना, तो टू मी, या फिर ये बोल देगा कि भाई मान लो ये अय्यर से पैसे मांगते बबीता जी, तो ये बोल देगा मेरे को मत देना जेठालाल, बबीता जी को देना। तो या तो ये अय्यर कह देगा तू मुझे देना 3 महीने बाद पैसा, ये किसको देना? जिसको मैं कहूं, जिसको मैं कहूं उसको दे देना। तो या तो तुम मुझे पैसा देना, या फिर मेरे ऑर्डर पे जिसको मैं कहूं उसको पैसा देना, ऐसे भी लिख सकता है। या फिर आज ही बता दे रहा हूं, बबीता जी को पैसा देना। या तो मेरे को देना पैसा 3 महीने बाद, या मैं जिसको ऑर्डर दूंगा उसको पैसा देना 3 महीने बाद, या आज मैं नाम बता रहा हूं बबीता जी को दे देना 3 महीने के बाद। तो ऐसा ऑर्डर कौन किसको दे सकता है? अय्यर जेठालाल को दे सकता है कि मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूं जेठालाल कि तू 3 महीने बाद 1 लाख रुपए या तो मुझे या मेरे ऑर्डर पे किसी को या स्पेसिफिक इंसान को 3 महीने बाद पेमेंट कर देगा। समझ में आ रहा है? तो या तो टू मी, या ऑन ऑर्डर ऑफ माई सेल्फ, या मतलब मेरे ऑर्डर पे, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन को, टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। कब पे करना है, कब पे करना है कमॉन?
आफ्टर 3 मंथ्स। सर 3 दिन जोड़ सकते हैं क्या? हाँ 3 दिन जुड़ेंगे रे, 3 दिन जुड़ेंगे, 3 दिन जुड़ेंगे, चाहे वो जेठालाल खुद लिख के दे, चाहे अय्यर इसको ऑर्डर दे। अब ऑर्डर दे दिया इसने, अब इसको क्या पता पड़ा, ऑर्डर मिल गया इसको, तो अय्यर ये ऑर्डर लिखने के बाद किसको भेजेगा, ये पत्र किसके पास जाएगा, जेठालाल के पास जाएगा। अब जेठालाल इसको पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है, क्या पता है तो कुछ अनशन लिख दे कि 3 महीने बाद तेरी संपत्ति मेरी, साइन कर दे, ऐसा थोड़ा ना होगा, पढ़ेगा ना पूरा क्या बोल रहा है, अनशन थोड़ा लिख देगा, साइन कर देगा। तो जेठालाल क्या करेगा, ये जो ऑर्डर आया है ना, ऑर्डर डॉक्यूमेंट जो अय्यर से मिला है ना, उसको पूरा रीड करेगा, और रीड करने के बाद इस ऑर्डर को जेठालाल क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा, कर लेगा कौन, एक्सेप्ट कर लेगा। किसने एक्सेप्ट किया, जेठालाल ने। और एक्सेप्ट करने के बाद ये ऑर्डर वापस से जेठालाल किसको भेज देगा, अय्यर को। बात वही है, पेमेंट अभी भी किसको किसको करना है, पेमेंट कौन किसको करेगा, जेठालाल अय्यर को करेगा। पुराने वाले केस में भी पेमेंट कौन किसको कर रहा था, जेठालाल अय्यर को कर रहा था। पुराने वाले केस में किसने किसको लिख के दिया था, जेठालाल ने खुद ही लिख दिया था कि मैं तुझे खुद ही प्रॉमिस कर देता हूं भाई, तू काहे के लिए मुझे ऑर्डर देता है, मैं खुद ही प्रॉमिस कर देता हूं, मैं पे कर दूंगा, सिंपल सी बात है। यहां पे अय्यर कहता है कि जी तू देख इतना पढ़ा लिखा है नहीं, मैं तेरे को ऑर्डर दे देता हूं, तू उस ऑर्डर पे साइन कर दे, और साइन करके मेरे को वापस से भेज दे, पहले पढ़ लेना बस, तू पढ़ना जानता नहीं तो किसी और को पढ़वा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर देना, होशो आवास में एक्सेप्ट करना गवाहों के सामने, उसके बाद मुझे वापस से ऑर्डर भेज देना, समझना। पैसे अय्यर को ही मिलने और पैसे जेठालाल को ही देने, समझना। तो ये अभी भी लायबिलिटी किसकी है, जेठालाल की ही, इसको भी बिल पेबल ही बोलते हैं, इसको भी बिल पेबल ही बोलेंगे जेठालाल की बुक्स में। जेठालाल सेम एंट्री पास करेगा, ऑर्डर एक्सेप्ट करने की भी एंट्री जेठालाल क्या पास करेगा, अय्यर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, सेम, कुछ नहीं बदलने वाला, सेम टू सेम एंट्री यही होगी। अय्यर ने लिख के दिया, जेठालाल ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके वापस को दिया, अय्यर को दिया, मान लेते हैं सब कुछ सेम डे पे हो गया, तो जेठालाल क्या एंट्री पास करेगा, अय्यर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल ही करेगा। और इस केस में अय्यर क्या एंट्री पास करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जेठालाल ही करेगा, एंट्री वही होगी, एंट्री वही होगी। बस डॉक्यूमेंट, इस बार डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे पता है, ये इस बार डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कुछ समझ में आया, क्या बोलेंगे डॉक्यूमेंट को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बताओ ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसने बनाया, अय्यर ने या जेठालाल ने, अय्यर ने इसको बना के किसको दिया, जेठालाल को। मतलब बिल को ड्रॉ किसने किया, ड्रॉ अय्यर ने, और किसको दिया बना के, जेठालाल को, समझना। अय्यर ने क्योंकि ये बिल ड्रॉ किया तो अय्यर को बोलेंगे यहां पे ड्रॉवर, क्या बोलेंगे, ड्रॉवर। और किस पे ड्रॉ किया, जेठालाल पे, तो जेठालाल को बोलेंगे यहां पे ड्रॉई, क्या बोलेंगे मोन, ड्रॉई, डबल ई, यहां पे ई आर और यहां पे डबल ई। जो बिल बनाता है उसको ई आर बोलते हैं, और जिस पे बनाया जाता है उस पे उसको डबल ई बोलते हैं। तो ड्रॉवर कौन है इस केस में, अय्यर। जेठालाल भी बनाया तो ये कौन है, ड्रॉई। अब एक्सेप्ट भी कौन करेगा, जेठालाल ही करेगा, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड बाय जेठालाल, ओके। अब लास्ट में पे कौन करेगा, पे, पे कौन करेगा, जेठालाल। तो पेयर कौन बन जाएगा लास्ट में, पेयर कौन बन जाएगा लास्ट में, जेठालाल। ये अलग अलग दिन की पोजीशनिंग बता रहा हूं मैं आपको, जिस दिन इसने ड्रॉ किया बिल को बनाया उस दिन ये ड्रॉवर हो गया, किस पे बनाया, जेठालाल पे, ये ड्रॉई हो गया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके बिल वापस से ड्रॉवर को दे दिया। अब लास्ट में जब ये पेमेंट करेगा तो ये पेयर हो गया, और इसको पैसा मिला तो ये पेई हो गया। पेई मतलब जिसको रिसीव हो रहा है पैसा, जो पे कर रहा है वो पेयर, जिसको मिल रहा है वो पेई, जो ड्रॉ कर रहा है वो ड्रॉअर, जिसके ऊपर ड्रॉ किया जा रहा है वो ड्रॉई। कुछ आ रहा है, आ रहा है क्या। अब मेरे को ये बात बताओ, प्रोमिसरी नोट में ड्रॉअर कौन था, प्रोमिसरी नोट किसने बनाया था, जेठालाल ने। प्रोमिसरी नोट ड्रॉ किसने किया था, जेठालाल ने, समझ में आ रहा है। और किस पे किया था, अय्यर पे। तो यहां पे ड्रॉअर ड्रॉई चेंज हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर ड्रॉई अलग था, प्रोमिसरी नोट में ड्रॉअर ड्रॉई अलग हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है। प्रॉमिस में तो मैं आपको खुद ही लिख के दे रहा हूं ना, तो मैं ड्रॉअर,
या मान लो मैं मेकर, क्या बोलते हैं इसको इस केस में, प्रोमिसरी नोट में क्या बोलते हैं, मेकर, मेकर ऑफ दिस प्रोमिसरी नोट, ठीक है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या बोलते हैं, ड्रॉअर ऑफ दिस प्रोमिसरी नोट। और एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रॉई, कौन करता है, कौन, ड्रॉई। इसलिए अब सुनना, आपको मैं 11वीं क्लास में लेके चलता हूं वापस से। 11th वालों को तो अभी मैंने इतना डीप में बताया ही नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है। इतना डीप में बता दूंगा तो वो भाग जाएंगे, क्योंकि क्या पढ़ा रहे हैं अंट। पर देखना शब्द क्या लिखा हुआ है, मैं लेके चलता हूं आपको। ये देखो डायरेक्ट वही खुला है, देखो ना, जादू देख रहे हो, जादू, वही पेज खुला है। क्या लिखा हुआ है बिल्स रिसीवेबल के अंदर, बिल रिसीवेबल मींस अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। किसने बनाया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, अय्यर, क्रेडिटर बनाएगा, क्रेडिटर। और इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, डेटर। और प्रोमिसरी नोट होता तो डेटर खुद ही लिख के दे देता, हेलो। पर इन्होंने प्रोमिसरी नोट के रेस्पेक्ट में ये बिल रिसीवेबल की भाषा लिख रखी है, परिभाषा लिख रखी है, या प्रोमिस या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से लिख रखी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से। ये प्रोमिसरी नोट के हिसाब से इन्होंने बिल रिसीवेबल क्या होता है वो नहीं लिख रखा। इतनी बात मैं 11th वालों को बता तो सकता नहीं, आपको बता सकता हूं कि अगर मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रेस्पेक्ट में बिल रिसीवेबल की परिभाषा लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि बिल रिसीवेबल का मतलब होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को किसने एक्सेप्ट कर लिया, डेटर ने। और अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो एक्सेप्टेंस देने के बाद में वो पैसा भी देना पड़ेगा, कब, एक स्पेसिफाइड डेट पर। तो अमाउंट ऑफ विच इज टू बी, अय्यर को तो मिलेगा ना, विल बी रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। और जेठालाल को पे करना पड़ेगा तो विल बी पेड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। समझ में आ रहा है ये किस रेस्पेक्ट में, लाइट ऑन लाइट ऑफ कर देना, एक पावर थोड़ा डाउन कर दो। किस रेस्पेक्ट में ये बात लिख रखी है, बिल रिसीवेबल की किस रेस्पेक्ट में डेफिनेशन लिख रखी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर यहां प्रोमिसरी नोट आता तो यहां एक्सेप्टेड बाय डेटर लिखा हुआ होता क्या, ये ऐसे लिखा होता प्रोमिसरी नोट मेड बाय डेटर, प्रोमिसरी नोट मेड बाय डेटर। पर यहां क्या लिखा हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डेटर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि कौन ऑर्डर दे रहा है, अय्यर। किसको दे रहा है, जेठालाल को। जेठालाल इसको एक्सेप्ट करके वापस को दे रहा है, अय्यर को। समझ में आ रहा है। तो डेटर ने एक्सेप्ट करके वापस से बिल दिया, तो ये अय्यर के लिए क्या बना, बिल रिसीवेबल। और स्पेसिफिकली कौन सा बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कौन सा बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और प्रोमिसरी नोट में तो जेठालाल ने खुद ने ही लिख के दे दिया, खुद ने ही प्रॉमिस कर दिया। तो ये प्रोमिसरी नोट किसके पास गया, अय्यर के पास। अय्यर के लिए क्या बन गया, ये बिल्स रिसीवेबल, स्पेसिफिकली कौन सा, प्रोमिसरी नोट। आया या नहीं आया। दोनों केस में अकाउंटिंग सेम होती है, अलग अलग होती है, सेम होती है। अकाउंटिंग सेम होती है, दोनों दोनों बिल्स के देखो कंडीशंस अलग हो सकती है, उनकी पावर्स अलग है, वो तो डिटेल में आप पढ़ोगे ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपको पढ़ाया जाएगा लॉ के अंदर। बट अकाउंटिंग के तरीके से, अकाउंटिंग के लिहाज से दोनों की अकाउंटिंग सेम होती है, चाहे वो क्या हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चाहे वो क्या हो, प्रोमिसरी नोट। अगर अय्यर को मिला है प्रोमिसरी नोट, या अय्यर ने लिख के ऑर्डर दिया और वापस से एक्सेप्टेंस करके अय्यर को मिला है, तो वो अय्यर के लिए बिल रिसीवेबल है और डेटर के लिए वो बिल पेबल है, दोनों ही केस में, चाहे वो प्रोमिसरी नोट हो चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो। आया, आया कि नहीं आया, पक्की बात। अब सुनना आगे की काम की बात। अपन ने जो एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में तो क्या है, सब अच्छा अच्छा हो गया। ये तो बॉलीवुड मूवी है, सब अच्छा अच्छा हो गया। मूवी में सब अच्छा होता है, हीरो लास्ट में जीत ही जाता है, समझो अब बात। पर रियलिटी में सब अच्छा हो ऐसी जरूरी थोड़ा ना है, कुछ बुरा भी हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अपने पास रास्ते हैं इस बिल के, वो समझने की कोशिश करना। अभी अपन ने क्या पढ़ा, अभी अपन ने पढ़ा कि सर ये फर्स्ट केस में अपन ने पढ़ा सब अच्छा हो गया। अब सर और क्या क्या हो सकता है, अच्छा हो गया मतलब टाइम पे, ड्यू डेट पे, ऑन द ड्यू डेट जेठालाल ने अय्यर को पैसा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। बुरा क्या हो सकता है, बुरा क्या हो सकता है कि जेठालाल पैसा ना दे, पैसा डूब जाए अय्यर का, हो सकता है ना। तो ऑन द ड्यू डेट, अब मैं किसके लिहाज से पढ़ रहा हूं ये, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेठालाल। जेठालाल के हिसाब से ड्यू डेट पे क्या क्या हो सकता है,
तो या तो जेठालाल विल मेक पेमेंट, फर्स्ट केस में सब अच्छा अच्छा हो गया, या फिर पेमेंट नहीं किया, नो पेमेंट, मतलब क्या हो गया, बिल डिस ऑनर हो गया। जेठालाल ने 3 महीने बाद अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, पूरा नहीं निभाया, मतलब उसने अपनी कही गई बात को ही डिसऑन कर दिया। हेलो, इसको क्या बोलते हैं, डिसऑनर। क्या बोलते हैं कौन, डिसऑनर। इज्जत ही नहीं रखी खुद की बात की, इज्जत ही खराब कर दी। क्या बोलते हैं इसको, डिसऑनर। क्या बोलते हैं कौन, डिसऑनर। तो डिसऑनर के केस में क्या होगा, कैसे अकाउंटिंग एंट्री होगी, वो अपन सीखेंगे इस चैप्टर के लेटर पार्ट पे। और हो सकता है क्या, ड्यू डेट से पहले क्या हो सकता है, तो जेठालाल चाहे तो बिफोर ड्यू डेट पर भी पेमेंट कर सकता है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। जेठालाल के पास में मैंने क्या बनाया, 2 रास्ते। एक तो हो गया ये ऑन ड्यू डेट, इसमें क्या हो गया, या तो पेमेंट कर देगा या फिर पेमेंट नहीं करेगा। बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले इस बार भाई साहब ने क्या करा, पेमेंट कर दिया। बिफोर ड्यू डेट जेठालाल मेड या मेक पेमेंट टू अ ईयर, और इस केस में जेठालाल को क्या मिलेगा, रिबेट मिल जाएगा। ऑब्वियसली यार, समय से पहले पैसा देता है तो आदमी कुछ फायदा तो लेगा। उस फायदा को यहाँ पे कैश डिस्काउंट तो नहीं बोलेंगे, वैसे ये है कैश डिस्काउंट ही, बट क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिबेट। क्या बोलते हैं कमॉन, रिबेट। समय से पहले बिल को रिटायर, बिल को पेमेंट कर देना, बिल को रिटायर कर देना, तो इसको यहाँ पे बोलते हैं रिबेट। और इसको समय से पहले पेमेंट करने के लिए यहाँ पे एक शब्द है, रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको, रिटायरमेंट ऑफ बिल। बिल को रिटायर कर दिया टाइम से पहले ही, बिल को पेमेंट कर दिया टाइम से पहले ही, तो जेठालाल को क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। बोलो कहानी सेट है यहां तक, पक्की बात। सर और क्या हो सकता है, और क्या रास्ते हैं जेठालाल के पास। सर जेठालाल के पास पेमेंट करने का पैसा है, पेमेंट कर दिया ड्यू डेट पर। पेमेंट करने का पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं किया, डिसऑनर हो गया। समय से पहले पेमेंट कर दिया, बहुत खुशी की बात है। एक हो सकता है कि जहां पे जेठालाल के पास में, अब मैं ड्यू डेट की बात कर रहा हूं, ड्यू डेट पर पैसा देने का पैसा है नहीं है, पैसा पे कर देगा तो पेमेंट हो गया, तो अच्छी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। नहीं पे करेगा डिसऑनर हो जाएगा। तो जेठालाल को यह पता है कि भैया मैं इसको ड्यू डेट पे पेमेंट कर नहीं सकता, और जेठालाल इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को या प्रॉमिसरी नोट को डिसऑनर भी करना नहीं चाहता। मतलब इंटेंशन गलत नहीं भाई के, पैसा है नहीं तो पेमेंट कर नहीं सकता और डिसऑनर करना नहीं चाहता। तो जेठालाल क्या करेगा, जेठालाल रिक्वेस्ट करेगा, किसको, अय्यर को। रिक्वेस्ट करेगा अय्यर को कि अय्यर साहब एक काम करो, आप पुराने वाले बिल को कैंसिल कर दो, क्योंकि मेरे पास पैसा है नहीं, मैं उसका पेमेंट आपको ड्यू डेट पे कर नहीं पाऊंगा, वो डिसऑनर हो जाएगा, वो मैं चाहता नहीं। पता है क्यों नहीं चाहता, डिसऑनर होना कोई मजाक नहीं है। अगर मैंने आपको चेक लिख के दिया और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है और आपको पैसा मिला नहीं, तो ये क्या मजाक चल रहा है क्या। मैंने अपनी बात को, मैं अपनी बात से मुकर गया ना, चेक लिख के दिया, उसका मतलब क्या है, मैंने प्रॉमिस किया आपको पेमेंट करने के लिए, मैं पे करूंगा आपको, डेट डाल के दिए, समझना। आपको पैसा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, तो ये तो मैंने तोड़ा है ना अपने वादे को, समझो बात को। और बिजनेस के अंदर ये कोई छोटे मोटे वादे थोड़ा ना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले वादे नहीं है, तोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है। हेलो, धंधे वाले वादे हैं ये, अगर तोड़ दिया ना इस वादे को आपने, लीगल केस हो जाता है भाई साहब। अगर मैंने आपको चेक लिख के दिया और आपको पैसा नहीं दिया ना, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं था इसलिए आपको पैसा नहीं मिला, इसका मतलब जानबूझ के मैंने पैसा रखा नहीं मेरे अकाउंट में ताकि आपको पैसा ना मिले, चतुराई दिखाई मैंने। आप मुझ पे लीगल केस लगा सकते हो, आप मुझ पे लीगल केस लगा सकते हो सेक्शन 138 का, और मुझे जेल भी हो सकती है इतनी से काम के अंदर, समझो। तो इस केस के इस वाले कांड के अंदर भी जेठालाल पे केस हो सकता है।
इसलिए ये डिसऑनर होने देना नहीं चाहता। समझो, कोई बात को समझो। ये लीगलिटीज तो आप पढ़ोगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ाई जाएगी आपको कि पेमेंट ना हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या क्या कर सकता है अय्यर फिर जेठालाल का, वो आप सब पढ़ोगे। पर कुल मिला के लीगल लायबिलिटी आ जाती है, फिर लीगल केस हो जाता है। तो जेठालाल वो चाहता नहीं है, डिसऑनर करना वो चाहता नहीं है, समझना। ऐसे नहीं है कि डिसऑनर होते हो जाता है, एक समय मिलता है, उसके बाद 30 दिन का टाइम मिलता है, नोटिस पीरियड, वो आप पढ़ोगे लॉ में। तो कुल मिला के जेठालाल रिक्वेस्ट कर रहा है अय्यर से, क्योंकि इसके पास पैसे है नहीं, तो अय्यर से बोल रहा है, अय्यर भाई आप एक काम करो, वो पुराना वाला बिल था ना, उसको तो आप है ना कैंसिल कर दो, क्योंकि मेरे पास है ना पैसे देने के लिए है नहीं, मैं पैसे देने से मना नहीं कर रहा। आप एक काम करो, मेरे पे नया बिल लिख के दे दो, ड्रॉ कर दो, मैं नए बिल को एक्सेप्ट कर लेता हूं, मुझे प्लीज 2 महीने का टाइम और दे दो। तो पुराना वाला बिल था 3 महीने का, वो तो पूरा हो गया, मैं आपको पेमेंट कर नहीं पा रहा, तो डिसऑनर होने से बढ़िया है उसको आप खुद ही कैंसिल कर दो, और आप मेरे पे नया बिल ड्रॉ कर दो, मैं उसको एक्सेप्ट करके वापस आपको दे दूंगा, या मैं नया प्रॉमिस आपको कर देता हूँ। पुराना वाले प्रॉमिस नोट को फाड़ दो, मैं आपको नया प्रॉमिस कर देता हूं, जिसका पैसा मैं आपको 2 महीने के बाद दे दूंगा। 3 महीने तो बीत गए, पैसा नहीं है मेरे पास, पर मैं डिसऑनर भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको 2 महीने बाद दे दूंगा पैसा। तो मैं कह रहा हूं कि मैं नया प्रॉमिसरी नोट आपको लिख के दे देता हूं, या फिर आप मुझ पे नया बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दे दो, मैं नया वाला बिल एक्सेप्ट कर लेता हूं। समझना बात को, हेलो। तो फिर मैं 2 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, समझ में आ रहेगा। तो जेठालाल के पास में 4 रास्ते हो गए। एक तो ड्यू डेट पे पेमेंट कर दे, ड्यू डेट के पहले रिक्वेस्ट कर दे, क्या रिक्वेस्ट कर दे, टू कैंसिल ओल्ड बिल एंड इशू न्यू बिल, और या फिर पेमेंट ना करे तो क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए। और ड्यू डेट से पहले एक रास्ता क्या है कि जेठालाल ड्यू डेट से पहले ही पैसा पे कर दे, उसको समय से पहले ही रिटायर कर दे, किसको, बिल को, और जेठालाल को क्या मिल जाएगा, रिबेट। क्या मिल जाएगा मोहन, रिबेट। कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये किस किस के पास किसके रास्ते की बात करी अपन ने, किस किस के ऑप्शन है, ये जेठालाल के ऑप्शन हैं। समझ में आ गया, पक्की बात। अब चलते हैं, अब इसको समझना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अय्यर। समझते हैं अब अय्यर के पास क्या क्या रास्ते हैं। अय्यर के पास तो क्या रास्ता है, सर मेरे को बिल मिला है, अय्यर को बिल मिला है, पैसा कब मिलेगा, 3 महीने 3 दिन के बाद। तो अय्यर, या तो अय्यर चाहे, सुनना मेरी बात, अय्यर अगर चाहे तो 24 जुलाई तक वेट कर सकता है। वेट करेगा, किसका वेट करेगा, पेमेंट का। अब या तो उसको पेमेंट मिल जाएगी या पेमेंट नहीं मिलेगी, या वो रिक्वेस्ट कर देगा। जो जेठालाल करेगा वही तो अय्यर के साथ होगा ना। तो अय्यर के पास क्या रास्ता है, 3 महीने चुपचाप बैठा रहे, वो बिल को तिजोरी में रख दे अंदर, और 3 महीने 3 दिन का वेट कर। 3 महीने 3 दिन के बाद पेमेंट मिल जाए, पेमेंट ले ले, पेमेंट ना मिले उसके बाद, अगर ना मिले तो फिर उसकी प्रक्रिया आगे फॉलो कर, केस करना है केस कर, आगे की कार्यक्रम करो, वो आगे देखेंगे, ठीक है। पर 3 महीने क्या कर सकता है, वो 3 महीने तक का इंतजार कर सकता है, मतलब ड्यू डेट तक बिल को होल्ड करो। क्या करो, बिल को होल्ड करो, खुद के पास रखो, 3 महीने 3 दिन वेट करो। 3 महीने 3 दिन के बाद पेमेंट मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो डिसऑनर हो जाएगा, उसके बाद की कार्रवाई कर लेना, सेटल है। और समय से पहले मिल गया तो वो तो मिल ही सकता है, वो तो मिल सकता है, ठीक है। आगे चले, क्लियर कहानी। पहला रास्ता क्या हुआ, वेट करो, क्या करोगे मोहन, वेट करो। अब सुनना, दूसरा रास्ता क्या है, अय्यर के पास बिल आ रखा है, कितने रुपए का, 1 लाख का बिल आ रखा है, मतलब एक तरह से वो एक असेट ही है, 1 लाख का असेट है, जिसका पैसा कब मिलना है, 3 महीने 3 दिन के बाद। अब है ना, अय्यर से पेमेंट मांगता है अपना बीडे। कौन पैसा मांगता है अय्यर से, बीडे, बीडे पैसा मांगता है। तो अय्यर ये सोच रहा है कि यार ये बिल जेठालाल ने मुझे दे ही दिया, एक्सेप्ट करके या प्रॉमिस करके, 3 महीने 3 दिन बाद पैसा मुझे मिल ही जाएगा, पर बीडे मुझसे पैसा मांगता है, तो क्यों ना मैं उसको, वो मुझे बहुत जान खा रहा है, फोन कर रहा है, परेशान कर रहा है, पैसा दे पैसा दे। अय्यर के पास भी पैसा नहीं है, पर बीडे को शांति नहीं है,
अय्यर समझा रहा है भिड़े को, भाई मान जा यार, 3 महीने बाद दे दूंगा यार, जेठालाल के पेमेंट आएगा मैं दे दूंगा। वो मान नहीं रहा। तो अय्यर कह रहा है एक काम कर भिड़े, जेठालाल ने मुझे प्रॉमिस लिख के दिया है या बिल एक्सेप्ट करके दिया है, एक काम कर, वो बिल मैं तेरे नाम पे कर देता हूं। वो बिल जो मुझे जेठालाल ने दिया है, जिसका पैसा मुझे 3 महीने 3 दिन बाद मिलेगा, पर तेरे शांति है नहीं, तो तू एक काम कर, वो बिल का मालिक तू बन जा, वो बिल मैं तेरे को दे देता हूं। ये भी तो मेरा असेट ही है, अय्यर का तो असेट ही है ना बिल। तो अय्यर कैश नहीं दे रहा तो क्या हुआ, दूसरा सेट दे रहा है, बिल दे रहा है किसको, बीड़े को। तो अगर अय्यर चाहे तो इस बिल को किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है, कब, ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट से ही पहले। तो बिल कैन बी, इसको बोलते हैं ट्रांसफर करने के लिए शब्द बोलते हैं एंडोर्स्ड। क्या बोलते हैं, एंडोर्स्ड। बिल एंडोर्स कर देना, एंडोर्समेंट, किसी और को दे देना। बिल एंडोर्स्ड टू हिज क्रेडिटर। अरे अय्यर का क्रेडिटर कौन है, बीड़े है ना। वो तो उसके पास रास्ते ही ना, वो तो पेमेंट नहीं किया तो वो तो डिसऑनर हो जाएगा। फिर बीड़े वापस अय्यर से मांगेगा, बोले यार तू जेठालाल का बिल दे दिया, जेठालाल ने मुझे पेमेंट ही नहीं दिया, अब तू मुझे वापस दे। वो सब बात की कहानी है, अभी तो सिर्फ ऑप्शन समझो, मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है वो समझो। अय्यर के पास क्या क्या ऑप्शन है, तो या तो वो 3 महीने 3 दिन का पूरा इंतजार करेगा, खुद के पास ही बिल रखेगा तिजोरी में, 3 महीने 3 दिन बाद वो बिल निकालेगा, या तो उस बिल के अगेंस्ट में पैसे मिल जाएंगे या पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। या फिर 3 महीने 3 दिन तिजोरी में ना रखने के बजाय अय्यर क्या करेगा, खुद की लायबिलिटियां चुका देगा, इस बिल को एंडोर्स करके खुद की लायबिलिटियां चुका देगा। बीड़े पैसे मांगता है ना अय्यर से, तो अय्यर क्या कर सकता है, इस बिल को बीड़े को दे सकता है, एंडोर्स कर दिया, मतलब इस बिल की ओनरशिप किसके नाम पे कर दी, अय्यर ने ट्रांसफर बीड़े के नाम पे कर दी, कि बीड़े तू ले लेना पैसे, जेठालाल जब पैसे देने आएगा तब तू ले लेना भाई, कोई टेंशन नहीं। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं कौन, एंडोर्समेंट। कहानी सेट हो रही है क्या, पक्की बात। आगे देखो और क्या रास्ता है। आपने चेक डिस्काउंटिंग सुना है, चेक डिस्काउंटिंग सुना है, क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, सुनना चाहिए वैसे, 12th क्लास के अंदर 11th क्लास में क्वेश्चंस आते हैं चेक डिस्काउंटिंग के, पता नहीं, कोई बात नहीं। अब ना तो बीड़े होल्ड करना चाहता है इस बिल को टिल मैच्योरिटी, टिल 3 महीने 3 दिन, टिल 24 जुलाई, ये होल्ड करना नहीं चाहता। और ये इस बिल को किसी को एंडोर्स भी नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई इससे पैसे ही नहीं मांगता, मान लो, या पैसे मांगता है तो ये बिल किसी और को देना नहीं चाहता, दोनों रास्ते ही अपनाना नहीं चाहता। तीसरा रास्ता क्या है, अय्यर को पैसों की जरूरत है, समझना, अय्यर को बिल कब मिला, 21 तारीख को, और पैसा कब मिलेगा, 24 जुलाई को। अय्यर को 1 जून को पैसे की जरूरत है, अय्यर को 1 जून को पैसे की जरूरत है, ठीक है। अब पर पैसे कैसे मिलेंगे, जेठालाल तो कब देगा, जेठालाल तो कब देगा। अय्यर चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकता है, जेठालाल कैन यू मेक पेमेंट अर्लियर, वो कहेगा नहीं मेरे पास तो हो ही नहीं ना, मैंने तो लिख के दिया है, नहीं दे रहा वो पैसा। अब अय्यर क्या करेगा, सुनना, अब अय्यर क्या करेगा, अय्यर का एक फ्रेंड है, मिस्टर मिस्टर तारक मेहता, फ्रेंड है ना, अय्यर का फ्रेंड है मिस्टर तारक मेहता, पूरी गोकुलधाम उठा के ले आऊंगा मैं, चिंता मत करो आप, ठीक है। तो मिस्टर तारक मेहता जो है ना, ये बहुत पैसे वाला आदमी है, ये फाइनेंसर है, लोगों को उधार पे पैसे देता है, सोने की चेन मेन पहनता है, अंगूठे अंगूठा पहनता है, गुंडा टाइप आदमी है, ठीक है। पैसे नहीं दोगे तो आदमी उठा ले जाएगा, इस टाइप का आदमी। सर ये तो ऐसा तो है ही नहीं, वो अरे तो अपनी नई गोकुलधाम बन रही ना यार, अपन ने चेंज कर दिया यार किरदार, क्या दिक्कत है, ये गुंडा टाइप आदमी है, अय्यर का दोस्त है। अय्यर इसके पास आया, मेहता जी के पास, बोले यार तारक भाई मुझे ना पैसा चाहिए, पैसा दे दो। तारक ने बोला पैसा तो मैं अपने बाप को ना दूं फोकट में,
गुंडा टाइप आदमी है, देखो मैंने बोला है, ये उसकी लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये उसकी लैंग्वेज है, ठीक है ना। सर ऐसे बोलता, मैं नहीं बोल रहा गुंडा टाइप आदमी, मैं तो किरदार में हूँ, समझो आप। आप बोलो अरे ऐसे बोल रहे हो। तो तारक ने बोला भैया पैसे तो मैं अपने पिताजी को ना दूं, थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, पिताजी को ना दूं, तुम क्या चीज हो। अय्यर ने बोला ऐसे क्या कर रहा है यार, तू मेरा दोस्त है, पैसे देता ही है ना, तेरा काम है ना। बोला मैं ऐसे नहीं बोल रहा पैसे दूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ फोकट में नहीं दूंगा, फोकट में नहीं दूंगा। तो अय्यर ने बोला बोल क्या चाहिए। बोला ब्याज बोल, ब्याज ले लेना भाई मुझसे। तारक मेहता ने बोला ब्याज तो मैं लूंगा ही, ऑब्वियस धंधा मेरा है, बट मेरे को कुछ चीज गिरवी भी चाहिए, कोई चीज मेरे पास कोलेटरल भी रख के जा। अब अय्यर के पास कुछ है नहीं सिवाय एक बिल के, जो किसने दिया है, जेठालाल ने। समझो, आप समझ रहे हो क्या स्टोरी। बिल किसने दिया, जेठालाल ने, किसको, अय्यर को, जिसका पैसा अय्यर को कब मिलेगा, 24 जुलाई। पर अय्यर को पैसा कब चाहिए, 24 जुलाई से पहले, 1 जून को। अब 1 जून को अय्यर ये इस पर्ची को, पेपर को, डॉक्यूमेंट को, असेट को लेके कहां गया, तारक मेहता के पास। अब तारक मेहता क्या करेगा, इस बिल के अगेंस्ट में, इस बिल को गिरवी रखते हुए अय्यर को पैसा दे देगा। और ड्यू डेट पे जेठालाल से फिर पैसा कौन ले लेगा, तारक मेहता। यार समझो यार बात को यार, हेलो, कुछ समझ रहे हो। तो तारक मेहता के पास आया अय्यर, अय्यर ने बोला कि मेरे पास 1 लाख का बिल है, ये बिल आप रख लो और 1 लाख दे दो। कितनी तारीख की बात है ये, 1 जून। तो तारक मेहता ने बोला 1 लाख का बिल है, मैं तेरे को 1 लाख दे दूं और फिर 24 जुलाई को जेठालाल से 1 लाख ले लूं। अच्छा मेरे को क्या मिला, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं भाई, मेरे तो कुछ बचा ही नहीं। हेलो, मेरे तो क्या बचा, मैं तेरे को 1 लाख दे दिया आज 1 जून को, और 24 जुलाई को इससे जेठालाल से कितना मिल गया मेहता को, 1 लाख। तो तारक मेहता क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, समझना कोई बात को। तारक मेहता बोलेगा भाई अय्यर एक काम करते ना, तू 1 लाख मुझसे लेके जाना चाहता है ना, इस पे मुझे तू ब्याज देता, ब्याज अलग से देता। एक काम कर, तू मुझसे ब्याज अलग से मत दे, मैं तेरे को पैसे ही कम दे देता हूं। मतलब वो इंटरेस्ट जो बन रहा है ना, 1 जून से लेके 24 जुलाई तक का जो इंटरेस्ट बनता है लगभग 2 महीने का, वो तू मेरे को अलग से कैश में पे करेगा। इससे बढ़िया एक काम कर मेरे भाई, मैं 1 लाख में से उतना अमाउंट काट के तेरे को आज नेट अमाउंट पे कर देता हूं, तू मुझे ब्याज अलग से मत देना। समझना, एक बार समझना, एक बार मैच करते हैं। मान लो कि रेट है इंटरेस्ट की 12%, कितनी कमॉन, 12% इंटरेस्ट रेट है पर एनम। समझना, एक तरह से अय्यर लोन ले रहा है तारक मेहता से, कितने दिन के लिए लोन ले रहा है, 1 जून से लेके 24 जुलाई। हेलो, 24 जुलाई का तो पेमेंट मिल ही जाएगा ना मेहता जी को, यस सर। तो केवल कितने दिन के लिए लोन लिया, लगभग लगभग 54 दिन, 54 डेज यार, कम ऑन। 54 डेज के लिए अय्यर ने लोन ले लिया, किससे, तारक मेहता से। तो कितना ब्याज बनता है बताओ, 54 दिन का 1 लाख पे 12% के हिसाब से कितना ब्याज बनता है बताओ, इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ, कम ऑन। क्या वन नहीं निकालना आ रहा क्या आपको, 1 लाख इंटू 12% इंटू 54 डिवाइड बाय 365 डेज, कितना आ रहा है, 177 पॉइंट, ठीक है, 1775 रुपए का ब्याज बनता है, ठीक है। अब तारक मेहता कह रहा है कि भाई तू एक 1775 रुपए का ब्याज मुझे अलग से पे करेगा, उससे बढ़िया है कि तुम मुझसे उतना पैसा आज कम ले जाना, उससे बढ़िया है कि तुम मुझसे उतना पैसा आज कम ले जाना भाई। तो 1 लाख माइनस 1775, बताओ तारक मेहता आज 1 जून को अय्यर को कितने रुपए दे देगा इस बिल के बदले में, 98,225। समझ आ रहा है, ये किसने काट लिए पैसे, तारक मेहता ने। क्यों काट लिए, दादागिरी से काटे, अरे यार नहीं, इंटरेस्ट का पैसा है, ये तो ब्याज का पैसा है। ये ब्याज कब से कब तक का है, 1 जून से 24 जुलाई तक का। समझ तो आ रहा है क्या आपको स्टोरी में क्या हो रहा है, पक्की बात समझ में आ गया।
इस 1775 को बोलते हैं, ये फाइनेंस कॉस्ट है, एक तरह से ब्याज है, ये फाइनेंस कॉस्ट है अय्यर के लिए। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं कौन? इसके लिए शब्द है स्पेसिफिक, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो अय्यर ने क्या किया, ये 1 लाख के बिल को 1 जून को ही तारक मेहता से गिरवी रख के पैसे ले लिए, तो इसको बोलते हैं तारक मेहता से डिस्काउंट करवा लिया। इस बिल को 1 जून को अय्यर ने तारक मेहता को गिरवी रख के पैसे ले लिए, मतलब इसको क्या बोलते हैं, तारक मेहता से डिस्काउंट करवा लिया, मतलब गिरवी रख के पैसे ले लिए। इसको बोलते हैं डिस्काउंट करवाना। क्या बोलते हैं कमोन? डिस्काउंट करवाना। क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंट करवाना। कुछ समझ में आ रहा है? ये किसने करा है? जेठालाल ने या अय्यर ने? अय्यर ने करा है। किससे डिस्काउंट करवाया? तारक मेहता से। तारक मेहता ने पूरे 1 लाख दिए या कुछ पैसे काट काट के दिए? वो कुछ पैसे क्यों काटे? वो ब्याज है ना, एक तरह से एडवांस दे रहा है। भाई तारक मेहता को तो पैसा वापस कब मिलेगा? 24 जुलाई को। पर तारक मेहता अय्यर को कब दे रहा है? 1 जून को। तो 54 दिन का ब्याज तो लेगा ना यार, फोकट में काम थोड़ा ना करता है। बताया था ना कितना गंदा आदमी है, अनसन बोलेगा अभी। समझ में आ रहा है? पक्की बात? श्योर है? कंफर्म एकदम? इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल या बिल डिस्काउंटिंग। मैंने एग्जाम्पल में तारक मेहता को लिया, अपने जो बुक में एग्जाम्पल्स हैं उसके अंदर तारक मेहता की जगह कौन डिस्काउंट करेगा? बैंक। कौन देगा लोन अय्यर को? बैंक देगा। तो बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक हो जाएगा। बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक हो जाएगा। अपने वाले एग्जाम्पल में डिस्काउंट किसने करा? तारक मेहता ने। समझ में आ रहा है? पक्की बात? श्योर है? एक और रास्ता है अय्यर के पास। नहीं, डिसऑनर तो वो तो है ही, वो तो हर केस में हो सकता है। डिसऑनर तो हर केस में हो सकता है। मैंने वेट किया 24 जुलाई तक, उसके बाद जेठालाल से या तो पेमेंट आ गया या डिसऑनर हो गया। मैंने अय्यर को ये बिल एंडोर्स किया, अय्यर को या तो पेमेंट मिल, मतलब बीडे को बिल एंडोर्स किया, बीडे को पेमेंट मिल गया या तो नहीं मिला। वो तो हर केस में हो सकता है यार। तारक मेहता से मैंने बिल डिस्काउंट करवा लिया। अब तारक मेहता जब पैसे लेने गया किसके पास? जेठालाल के पास। गुंडे भेजे अपने, 24 जुलाई को जेठालाल भाग गया, डिसऑनर हो गया या पेमेंट कर दिया। कुछ भी हो सकता है, दोनों रास्ते में होंगे, अच्छे रास्ते बुरे रास्ते दोनों में सब केस में होंगे। या तो पेमेंट मिल जाए डिसऑनर हो जाए, पेमेंट मिल जाए डिसऑनर हो जाए, पेमेंट मिल जाए तारक मेहता को या डिसऑनर हो जाए, पेमेंट मिल जाए बीडे को या डिसऑनर हो जाए। ये तो हो ही सकता है सर, वो तो हर केस में हो सकता है। फोर्थ केस क्या है? फोर्थ केस ये है कि अय्यर क्या है, ऐसे लोगों को पेमेंट, मतलब ऐसे लोगों को पेन, अरे भाई मत कर आवाज, कम ऑन फोकस कर लेना, आवाज मत कर यार। अय्यर क्या करता है, ऐसे माल बेचता रहता है उधार पे। तो अय्यर को ना बहुत लोगों से बिल मिलते रहते हैं, अय्यर के पास बहुत सारे बिल्स रिसीवेबल आते रहते हैं। अय्यर का पार्ट ऑफ बिजनेस है। तो है ना, अब अय्यर व्यापार करे या बिल की ड्यू डेट ध्यान रख रख के उनसे पैसे लेने जाए। जैसे जेठालाल ने 21 तारीख को बिल दिया, ड्यू डेट क्या है इसकी? 24 जुलाई। ऐसे ही मान लो एक कस्टमर और है इसका सोडी, उसने भी इसको बिल दिया 1 मई को, उसकी ड्यू डेट है 26 जुलाई। ऐसे ही मान लो एक कस्टमर और है अय्यर का, अब्दुल, ठीक है, उसको भी माल दिया, उसने बिल दिया 15 मई को, उसकी ड्यू डेट है 12 अगस्त, तो उससे लेने जाए। मतलब ऐसे कितना याद रखेगा अय्यर यार? अय्यर व्यापार करे या बिल की ड्यू डेट याद रख रख के दूसरे लोगों से पैसा लेने जाता रहे। तो अय्यर क्या करता है, अय्यर क्या करता है, एक आदमी को अपॉइंट करता है, ठीक है, उसको बोलता है भाई तू ये बिल पकड़ ले, तू मेरा मेरा मेरे लिए काम कर, और ये बिल की जब जब ड्यू डेट आती रहे तब तब जेठालाल से पेमेंट लिया, ड्यू डेट आए सोडी से पेमेंट लिया, ड्यू डेट आए अब्दुल से पेमेंट लिया। हेलो, मैं नहीं जाऊंगा भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। समझो आप बात, है तो अय्यर का ही ये बिल। अय्यर किसी को एंडोर्स कर रहा है क्या? अय्यर किसी को ये बिल एंडोर्स कर रहा है क्या? नहीं। अय्यर क्या खुद खुद के पास बिल रख के आराम कर रहा है क्या? होल्ड टिल मैच्योरिटी? नहीं। अय्यर ने क्या इस बिल को किसी से डिस्काउंट करवा लिया क्या? गिरवी रख के लोन ले लिया क्या? नहीं। अय्यर ने क्या किया, किसी बंदे को हायर करा और उसको बोला कि तू ये बिल रख ले, तू मालिक नहीं है इस बिल का, तू ये बिल रख ले और ड्यू डेट पे पैसे ले आना और मुझे लाके दे देना। समझ में आ रहा है?
तो खुद के पास रख रहा है अय्यर तिजोरी में बिल ड्यू डेट तक, या किसी और को दे दे रहा है, किसी और को दे दे रहा है, पर मालिक अभी भी इस बिल का कौन है? अय्यर ही है। समझो अब बात, समझो अब बात, पक्की बात, हेलो श्योर। इसको बोलते हैं बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। क्या बोलते हैं कौन इसको? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। मेरा ही बिल है भाई, अय्यर का ही बिल है, अय्यर ही मालिक है, पर क्योंकि अय्यर के पास टाइम नहीं है कि ड्यू डेट पे वो लोगों के पास जा जाके पैसे मांग मांग के लाए, इससे बढ़िया उसने क्या करा, एक आदमी को हायर कर लिया। बोले तू तेरे पैसे ले लेना मुझसे, तेरी मजदूरी जो भी बनती है भाई 100-200 रुपए 500 रुपए, बस तू मेरे बिल जाके कलेक्ट कर ले आना और मुझे दे देना मेरा पैसा, मैं नहीं जाऊंगा लेने। फर्स्ट केस में तो अय्यर खुद जाएगा पैसा लेने, इस वाले केस में अय्यर खुद नहीं जाएगा, अय्यर का आदमी जाएगा। समझ में आ रहा है? अब अपने एग्जाम्पल में, अपने चैप्टर्स में आदमी अय्यर का जो होता है ना, अय्यर का आदमी होता है बैंक। कौन होता है? बैंक। अय्यर ये बिल किसको दे देगा? बैंक को, और बैंक क्या बोलेगा? जा बेटा बैंक भागो और इस बिल का पैसा लेके आओ, फटाफट भाग के जाओ और मेरे बैंक अकाउंट में जमा करा दो। इसको बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या बोलते हैं मोहन? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कुछ समझ में आया? अय्यर के पास बताओ कितने रास्ते हैं? 4। क्या है भैया? होल्ड करे इस बिल को खुद के पास तिजोरी में टिल मैच्योरिटी, टिल 24 जुलाई खुद ही रखूंगा मैं इस बिल को और खुद ही पैसे लेने जाऊंगा। ठीक है। सेकंड रास्ता, अगर अय्यर से कोई पैसे और मांगता है, कोई बंदा दूसरा क्रेडिटर, कोई अय्यर, अय्यर का खुद का क्रेडिटर कोई पैसा मांगता है, तो उसको एंडोर्स कर दो। इसको बोलते हैं बिल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर, हिज क्रेडिटर। तीसरा रास्ता, इस बिल को तारक मेहता जैसे फाइनेंसर से या बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकते हैं, मतलब बिल डिस्काउंटेड। क्या बोलते हैं कौन? बिल डिस्काउंटेड या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। चौथा रास्ता, खुद के पास तिजोरी में रखूं, खुद लेने जाऊं पैसा, या किसी और को भेज दूं, इसको बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या बोलते हैं कौन? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोमिसरी नोट और एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट में कौन लिख के देगा? जेठालाल, डेटर लिख के देगा, मतलब यहां पे बिल का मेकर या ड्रॉवर कौन है? डेटर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये बिल ऑर्डर कौन देगा? क्रेडिटर, मतलब अय्यर बनाएगा इस बिल को जेठालाल के ऊपर, जेठालाल इसको एक्सेप्ट करके वापस किसको दे देगा? अय्यर को दे देगा। दोनों ही केस में अय्यर के लिए ये बिल रिसीवेबल है, दोनों ही केस में जेठालाल के लिए ये बिल पेएबल है। कहानी सेट है? क्या 3 महीने के बाद पेमेंट मिलेगा या 3 महीने में 3 दिन जोड़ेंगे? 3 दिन जोड़ेंगे। इनको क्या बोलते हैं? 3 days ऑफ ग्रेस। इसके भी कुछ रूल्स हैं कि कब 3 दिन जोड़ने हैं, कब 2 दिन जोड़ने हैं, ठीक है, कब 3 दिन नहीं जोड़ सकते, अगला दिन चौथा दिन हो जाएगा, वो सब पढ़ेंगे अपन रूल्स। बस ऐसा होता है, 3 days ऑफ ग्रेस मिलते हैं। समझ तो आ रहा है ना आपको? पक्की बात, श्योर है? जेठालाल के पास क्या क्या रास्ते हैं? ड्यू डेट पर या तो पेमेंट कर दे या पेमेंट ना करे, डिसऑनर हो जाए बिल, या रिक्वेस्ट कर दे। किसको? अय्यर को। बोले भाई अय्यर देख, केस तो मत करना, मेरी मतलब आत्मा गवा नहीं दे रही गलत काम करने की, बट मेरे पास आज व्यवस्थाएं नहीं है पैसे की, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं भाई पुराना बिल कैंसिल कर दे और नया बिल या तो मेरे से एक्सेप्ट करके ले ले प्रोमिसरी नोट, या तू मेरे पे नया ऑर्डर लिख के दे दे, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, नया बिल ले आ, पुराने वाले बिल को कैंसिल कर दे भाई। क्या कर दे? कम ऑन, कैंसिल कर दे। समझ में आ रहा है? और ड्यू डेट के पहले जेठालाल के पास क्या रास्ते हैं? ड्यू डेट के पहले भी चाहे तो ये पैसा पे कर सकता है, और उस केस में जेठालाल को क्या मिल जाएगा? रिबेट मिल जाएगा। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी और मजा आया हो। पक्की बात। अब इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे कल, और कल अपन 11th क्लास की बुक जो चलती है सीबीएसई पे, टीएस ग्रेवाल, उसके आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा जितना मैंने आपको पढ़ाया है, और उसके बाद 1-2 क्लास उस बुक की चलेगी, और उसके बाद अपन आएंगे किस पे? आईसीएआई पे। आईसीएआई पे आने के बाद से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के 6-7 इलस्ट्रेशन तो आपके ऐसे हो जाएंगे हवा में। मेन मजा आपको आएगा 8th इलस्ट्रेशन से। 7 इलस्ट्रेशन को दम नहीं है स्टार्टिंग के, वो तो सारे 11 पढ़ेंगे ना अपन, उसमें ही सारे कवर हो जाएंगे। आप मजाक में कर दोगे फिर उसको, 11 समझ में आ गई तो। उसके बाद जिसमें जोर आएगा वापस से, जो नया टॉपिक आएगा वो होगा स्टार्ट 8-9th इलस्ट्रेशन से, उसमें बहुत मजा आएगा आपको। क्लियर है कहानी? पक्की बात, श्योर है? अपन ने आज जो बात करी जिस बिल की, वो बिल आपस में क्यों एक्सचेंज हुआ है? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? ट्रेड हुआ है। क्या हुआ? कमॉन, ट्रेड हुआ है। तो जो भी आज मैंने बिल की बात करी, इस बिल को बोलते हैं ट्रेड बिल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेड बिल।
जो जितनी भी मैंने आज बातें करी है, कौन सी बिल की बातें करी है? ट्रेड बिल की। किसकी बात करी है? ट्रेड बिल की। बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, बाय बाय।